फर्स्ट जॉब में आप कितना कमा लेते थे? इट वॉज 12,000। क्या आप अपने पूरी फैमिली के सारे खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखते हो? हाँ। कौन सी बाइक है? ISD। कितनी है इसके प्राइस, कितना है इसका? ऑन रोड अराउंड 2.4 है। 2.4 lakhs, ओके। एंड कितने का लोन लिया आपने? जो डीलर के पास मैं गया था वो डीलर ने बहुत लोगों के साथ स्कैम किया है। उसने लोगों से टोकन अमाउंट लिया और शोरूम क्लोज कर दिया। अराउंड 50 to 60,000। मैंने एक फ्रेंड था, उसको हेल्प नीड थी बहुत, तो मैंने उसको दे दिया और वो आफ्टर 1 month ही रैन अवे। आपातकालीन स्थिति में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहने। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हमें बदलापुर महाराष्ट्र में और मेरे साथ है अमन सिंह बदलापुर में रहने वाले हैं, इंजीनियर है, इनसे बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस। अमन, वेलकम टू द शो। क्या करते हो, अपने बारे में बताइए आप। So basically I have completed my engineering from mechanical stream in 2019 and I am working as a business analyst from past 4 years. मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, काम कर रहे हो बिजनेस एनालिस्ट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? So ये कोविड की वजह से स्विच हुआ because during COVID I was working in my initial company was based on mechanical industry only, but during COVID my base pay got cut down by 30%. What was your base back then? Yeah, it was around 15,000 per month. उसका 30% काट दिया उन्होंने? कट हुआ था बिकॉज उनकी भी गलती नहीं थी, फैक्ट्री पूरा क्लोज था। Yes. तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। Yeah. सो वो हुआ एंड वाइल माई अदर फ्रेंड्स वर वर्किंग इन IT, दे वर ग्रोइंग 2 times. सो वहाँ से मैंने आइडिया लिया एंड आई स्टार्टेड परसिंग द कोर्स ऑफ SAP. वाइल आई वॉज गेटिंग इंटरव्यूड इन HCL फॉर SAP, I got another opportunity from one of the organization for business analyst. I gave the interview over there and I got selected. जो आपने बिजनेस एनालिस्ट पे स्विच किया, फर्स्ट जॉब में आप कितना कमा लेते थे? Actually, for initial 6 months, it was training based, so it was 12,000. After 6 months, they rose my pay to 17,000. After another 6 months, they rose to around 27,000. And after that, continuously, after every 6 months, I used to get 2 increments. So in 3 years, my salary grows up to 4 times. 4 times, ठीक है. You started at 17,000. And by the time you left, you are saying you quit at around 65-68,000. Is that correct? You can consider around 55, I guess. But I switched just after I completed my 3 years, and right now I'm my company is based in Mumbai only, and from there, my last package was there around 6.5. Right now I got 11. तो currently आपका CTC है 11 लाख रुपए. In hand कितना है इसमें? 77,000. You have already given all the details. 77,000 is your monthly income, and your total household income is 1 lakh rupees, including your dad's income. Yeah. So पापा क्या करते हैं अभी? Monginess आपने सुना होगा, Delicious Foods. Yes. Yeah, so वो उसमें सिक्योरिटी हेड है. ओके, सो आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम है 1 लाख रुपीज़. एंड घर में कौन कौन है ब्रो अभी? राइट नाउ मैं मेरे मॉम और डैड. एंड इधर मैं देख सकता हूँ कि रेंटल इनकम 3,000 रुपीज़ है. तो कहाँ पे घर लिया, कब लिया, क्या आपने ही घर खरीदा कि डैड ने लिया है? सो मेरे डैड ने, जब उनका सैलरी अराउंड 7,000 था, उन्होंने भांडुप में वो घर लिया था. 7,000 में उन्होंने घर खरीद लिया? बहुत पहले. कितने साल पुरानी बात है? मैं 3rd या 4th में रहूँगा आई गेस तब. ओके, तो ये तो हो गए आपकी इनकम. 3 लोगों की फैमिली है, 1 लाख रुपए हाउस होल्ड इनकम है, सब कुछ सही है, राइट? तो आप अभी जो भांडुप में रहते हो वहाँ पे रेंट दे रहे हो आप? नो. सो जो मेरा डैड का पुराना घर था, हाँ. उसको हमने 1+1 रखा है. अच्छा. तो नीचे वाला रेंट पे है, ऊपर इज सफिशिएंट फॉर मी अलोन. खाना वगैरह भी आप उधर क्या पकाते हो आप खाना, कि बाहर से खाते हो? मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो तो कुक करता हूँ, उसके बाद बाहर ही हो जाता है ऑलमोस्ट. आपके इधर एक्सपेंसेस में आपने लिखा है कि 15 से 20 हज़ार रुपए आप खर्च करते हो ईटिंग आउट में. नॉट जस्ट ईटिंग आउट, एवरीथिंग. मैं एक्चुअली जिम जाता हूँ, तो उसके सप्लीमेंट्स और ऑल लेता हूँ मैं. वो 3,000 ऑलमोस्ट हो जाता है मेरा मंथ का, एवरी मंथ. एंड उसके अलावा पर डे का 200 to 250 मेरा खाने का कॉस्टिंग हो जाता है. उसके बाद ऑफिस में जब कलीग्स डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे खर्चा हो जाता है 700-800. यस ऑफ कोर्स. फिर सिंस मैं चाइल्डहुड से बाहर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो कभी उनके साथ 2 वीक में एक बार तो बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे 1,000-1,500 हो ही जाता है. हाँ, मतलब बाहर का खाने में और बाहर के घूमने में आपका महीने का 20,000 रुपये खर्च हो जाता है. नेक्स्ट आपका एक एक्सपेंस दिख रहा है फ्यूल 6,000,
रिचार्ज 1800 रुपये बहुत नॉर्मल है, वेजिटेबल्स में 4000 रुपये, डी मार्ट मतलब ग्रोसरीज वगैरह आपका 12,000 रुपये। तो क्या आप अपने पूरी फैमिली के सारे खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखते हो? ऑलमोस्ट लाइक जैसे अभी सैलरी मेरा क्रेडिट हुआ तो मैंने घर का EMI मैंने डैड को भेज दिया, उसके साथ प्लस ऑलमोस्ट 14 to 15,000 एडिशनल मैं सेंड कर देता हूँ सैलरी क्रेडिट होते ही। तो ये एक्सपेंसेस होम लोन और ये ऑलमोस्ट मेरे सैलरी से हो जाता है। फ्यूल 6000 आई थिंक इसीलिए होगा क्योंकि बदलापुर आना जाना रहता होगा, इसीलिए 6000? फ्यूल के लिए नहीं है, फ्यूल एक्चुअली मेरा बाइक बहुत हैवी है। कौन सी बाइक है? ESD ओके। अराउंड 350cc का बाइक है। तो ओके, तो कितना एवरेज देती है? 30-40 ना, अच्छा। 16-18 तो गाड़ी जैसी ही है वो ऑलमोस्ट। इस बाइक के लिए लोन वगैरह लिया था कि? हाँ, लोन लिया था। ठीक है, कितनी है इसके प्राइस, कितना है इसका? ऑन रोड अराउंड 2.4 है। 2.4 lakhs ओके। एंड कितने का लोन लिया आपने? 130 का लोन लिया, बाकी मैंने पे कर दिया था। बाकी पे कर दिया था। उसमें भी प्रॉब्लम ये आया कि जो मेरा प्रॉपर व्हीकल आना था वो आया नहीं, बिकॉज जो डीलर के पास मैं गया था वो डीलर ने बहुत लोगों के साथ स्कैम किया है गैस, बिकॉज वो ऑथराइज डीलर था, फिर भी उसने लाइक लोगों से टोकन अमाउंट लिया और शोरूम क्लोज कर दिया। लकीली आई गॉट अनदर बाइक विच वर लाइक जस्ट शो के लिए रखा था, वो लकीली मैंने जस्ट 1 वीक पहले ले लिया, उसके रन होने के पहले। मैंने कंप्लेंट भी फाइल किया बट कंप्लेंट पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो ये भी चल रहा है आजकल, मतलब कि ऐसे स्कैम चल रहे हैं, आपने नई बाइक का पैसा दिया और आपको पुरानी बाइक दे रहे हैं। पुरानी तो नहीं बोल सकते आप, बट टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए और वही यूज होता है, राइट? और अगर डिस्प्ले पीस है तो डिस्प्ले पीस का MRP में नहीं बिकता है। नहीं बिकता है। डिस्प्ले पीस में आपका 20-30% का डिस्काउंट रहता है, राइट? घर के लिए भी जो आप EMI पे कर रहे हो, ठीक है, कब खरीदा, कौन सा घर है ये? यही घर है जिसमें हम अभी शूट कर रहे हैं। ओके। एंड इसका कॉस्टिंग था अराउंड 25 lakhs। हाँ, इसका लोन किया था डैड ने अराउंड 17। और बाकी का जो 8 lakhs था उन्होंने अपनी सेविंग से दिए थे। हाँ। इसके अलावा कोई और खर्चे आपके, मेजर खर्चे? जैसे बाकी सब तो मुझे नॉर्मल ही लग रहा है, बट और कोई मेजर खर्चे हैं आपके? मेजर खर्चे इन द सेंस इंश्योरेंस है, मॉम डैड और मेरा। तो मॉम डैड का 7.5 lakhs का है आई गेस, और इसका 36,000 पर ईयर जाता है। ओके। एंड मेरा 10 lakhs का है तो इसका 10,000 पर ईयर जाता है। ये जो आपने घर लिया है, ठीक है, फ्यूचर में क्या प्लान है? इधर ही रहना है आपको बदलापुर में? बेसिकली ये कैसा है ना, अगर आप रिटायर हो चुके हो और आपको पीस चाहिए तो सबसे बेस्ट प्लेस है। तो मेरा प्लान था कि इन फ्यूचर जाके हम इसको सेल करके मुंबई में दूसरा घर ले सकते हैं जब थोड़ा और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। सही बात है। बट मॉम डैड का थोड़ा वो है कि नहीं, सेल नहीं करेंगे। सही लग रहा है। हाँ। और अगर मैं आपकी EMI भी देखूँ, 16,000 रुपये आपकी इनकम के हिसाब से बहुत कंफर्टेबली आप पे कर सकते हो। हाँ। बाइक जो आपकी है 2.5 लाख रुपीस की, कब ली थी आपने? आई गेस ये मैंने लिए 2 साल हो गए मुझे। 2 साल पहले आप कितना कमाते थे? अराउंड 40,000, मतलब साल का 4,80,000। हाँ। 2,40,000 की बाइक, इनकम 4,80,000। हाँ। है ना? 50% ऑफ योर इनकम आप दे रहे थे एक बाइक के तरफ। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने 1.7 lakhs तक का बजट रखा था, बट वो बाइक मुझे एज अ फैमिली के लिए कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। और फिर ऐसा था कि एक ही बार लेना है, तो इसलिए मेरा थोड़ा ऐसा था कि बुलेट टाइप या ऐसा कुछ तो बाइक ले लूँ, तो मैंने ESD सेलेक्ट किया था। नहीं, एक ही बार क्यों लेना है? अगर लाइफ में ग्रोथ आती रहेगी तो जो शौक है वो शौक भी धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे ना। हाँ। मतलब कोई भी टाइम में ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी पूरी एनुअल इनकम का आधा आप एक बाइक के तरफ दे रहे हो, है ना? और ये इसके अलावा क्या इन जनरल आपको थोड़ी अच्छी चीज़ें पसंद है, महंगी चीज़ें पसंद है? महंगी चीज़ों का शौक है? नहीं, महंगी चीज़ें नहीं पसंद है। जस्ट बाइक का तो ये था कि एज आने के बाद मेरा मन भी नहीं करेगा बाइक चलाने का, तो ये जो थोड़ा है 7-8 साल, इसके लिए वो मैंने उस टाइम पे वो बाइक लिया। और ऐसी कोई महंगी चीज़ें नहीं थी। एक आईफोन है, वो भी उसका लेने का रीज़न ये था बिकॉज मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था एंड एंड्रॉयड वॉज कॉस्टिंग में अराउंड 30 to 35,000। एंड आपका वो दिवाली में सेल लगता है फ्लिपकार्ट का, तो मुझे ये 45,000 में मिल गया था, तो इसलिए मैंने ये लिया था उस टाइम पे। कब लिया था ये आपने? हाँ, 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। तो जब आप 45-50,000 कमाते थे तब? हाँ। तब की बात है ना ये? हाँ। ठीक है, ठीक है। वैसे ये भी सस्ता नहीं है, आई नो। सेल में आपको 45,000 का मिल रहा है, बट आप ये सोचो कि आप अपने ज़िंदगी के 30 दिन अपने फ़ोन के लिए कमा रहे हो, राइट? तो वो भी महंगा है। तो अगर मैं आपका पैटर्न देखूँ, बाइक आपको अच्छी पसंद है, फ़ोन भी आपको अच्छा पसंद है,
एंड बाहर भी आप ऑलमोस्ट रोज खाते हो? हाँ, लाइक पहले तो नहीं खाता था, ये अब भी पैटर्न हुआ है। जस्ट मैं मतलब जॉब की वजह से पैटर्न हुआ है, वो मुझे पैटर्न ब्रेक करना है। आपने इधर लिखा है पर्सनल लोन 2 लाख का जिसकी 6,400 की ईएमआई चल रही है। हाँ, क्या ये? मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। मैंने बाइक बुक की, ठीक है, शोरूम के ओनर ने मुझे एक बाइक दी, बोला कि अभी वो लाइक नया बाइक का स्टॉक में आप ये रख लो, कुछ तो डिस्काउंटेड अमाउंट में, लाइक 2.5 का आप 2 में करो। बोला ठीक है, तो मैंने लिया वो। बट वो जब भाग गया, सडनली मुझे कॉल आता है कि नंबर बाइक है किसी और केस पे रजिस्टर्ड है। ओके। तो मुझे अभी उसको भी पे करना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो अगर ये केस सॉल्व होता है तो मुझे 2 लाख वापस मिलेंगे, आइदर बाइक मिलेगा। तो आपने पहले बाइक वाले को 2,40,000 रुपए दिए? 2 लाख दिए। 2 लाख दिया, और फिर जो दूसरा बंदा है जिसके नाम पे एक्चुअल में आपकी आज की बाइक रजिस्टर्ड थी, उनको आपने 70,000 उन्होंने यूज़ नहीं किया बाइक, हाँ, बट उनके नाम पे रजिस्टर्ड थी, तो वो बंदे के पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन था। मैंने आरटीओ में चेक किया, फिर मैंने उसको पे किया। और ट्रांसफिंस वो BH सीरीज में था, तो उसको ट्रांसफ़र चार्जेस 25,000 पड़ा मुझे। तो वो एक्सपेंसेस की वजह से मुझे ये लेना पड़ा। अगर मैं आपके दोनों लोन्स देखूं, पर्सनल लोन भी लूं और आपका बाइक लोन भी देखूं, इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर होती है कि द बाइक दैट यू बॉट इट वाज टू एक्सपेंसिव फॉर यू, या है ना, कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए भी आपको एक अलग से लोन लेना पड़ा। आई टोटली एग्री कि गलत हुआ है, बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ, एंड आई होप आपको वापस पैसे मिल जाए। क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया है? मैंने लाइक कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया था, मेरे पास सारे फोटोज़ पड़े, बट उसका भी कुछ अपडेट नहीं है। और जो बंदा था वो अगेन ही इज़ रनिंग शोरूम ओपनली, बिकॉज लीगल केस कर रहे हैं, लड़ रहा है वो। आपको पता है इंडिया में लीगल इसका कुछ जल्दी ऑप्शन आना नहीं। कुर्ला में अगेन उसने टेम्पो का शोरूम ओपन कर लिया है, और आप सबका पैसा वैसा लेके एक और शोरूम चला रहा है। कितनी सैड बात है, बहुत ही सैड बात है। और हाँ, ये जो 2 लाख, ये 2 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है, बट जो अमाउंट आपको वो प्रीवियस ओनर को पे करना था वो तो 70,000 था, तो बाकी का 1,30,000 का क्या हुआ? 70,000 उसको गया, 25,000 ट्रांसफ़र को गया, 5,000 जो बंदा ट्रांसफ़र करके देगा वो, क्योंकि BH to MH बहुत हेडेक का काम है, ठीक है, 1 हो गया। 20,000 और 25,000 मैंने घर पे दे दिया था, और लाइक कुछ अमाउंट मैंने ऐड ऑन करके मैंने फ़ोन ले लिया था, उसका कुछ अमाउंट ऐड ऑन, बिकॉज मैंने बोला कि क्यों मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करूँ, जो है इसमें से ही ले लेता हूँ। और अराउंड 50 to 60,000 मैंने, एक फ्रेंड था उसको हेल्प लाइक नीड थी बहुत, तो मैंने उसको दे दिया, और लाइक वो आफ्टर 1 मंथ ही रैन अवे समवेयर, आई डोंट नो वेयर। रैन अवे ऐसे मतलब कितने क्लोज फ्रेंड थे वो? थे लाइक वी नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट 3 years। और उसके बाद टच में नहीं है? टच में नहीं, लाइक कांटेक्ट वगैरह सब, कॉल लग नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपके ज़रूरतमंद खर्चे देखूं, ठीक है, आप आराम से अपने सारे खर्चे 40,000 में कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो एक साइड आपका बहुत ही गुड है, राइट? आप 12,000 रुपये की इनकम से स्टार्ट किए थे, आज आप 77,000 कमा रहे हो, तो आपकी इनकम अच्छे से ग्रो हो रही है। आपने इतनी कम उम्र में एक घर खरीदा, एंड इन द नेक्स्ट 10 years वो घर आपका टोटली पेड अप होगा, तो आप एक अच्छा एसेट बिल्ड कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, और ये सारे खर्चे आपके 40-45,000 में निकल रहे हैं। ये एक आपका अच्छा साइड है। आपका एक थोड़ा नॉट सो प्लेजेंट साइड भी है, पहले 15-20 हज़ार रुपये आप बाहर के खाने में लगा रहे हो, राइट? कोई मतलब नहीं है प्रोटीन में खर्च करने का अगर आप रोज़ बाहर का खाओगे, आपको नहीं पता उधर क्या चीज़ें डाल जा रही है, वो एक ख़राब साइड है। दूसरी चीज़, जब आप साल के 4,80,000 कमाते थे, तब आपने 2,40,000 रुपये का बाइक खरीदा, महंगा। आप जब 45,000 कमाते थे, 50,000 कमाते थे, तब आपने 50,000 का एक फ़ोन खरीदा, राइट? आपने लोन लेके अपने फ्रेंड की हेल्प, आपने लोन के पैसों से आईफोन खरीदा, है ना? नहीं, वो लाइक वो इंसिडेंट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ और जो क्लोज 4 to 5 फ्रेंड्स हैं, मनी को लेके सिर्फ उन पे ट्रस्ट, बाकी किसी को नहीं। बिकॉज 2 इंसिडेंट हो चुका था, ये तो बड़ा अमाउंट था, और एक छोटा लाइक 4,000 5,000 का 2 और इंसिडेंट हो चुका था, तो इसके बाद लाइक एक लेसन मिला कि नहीं। फ्लाइट में क्या बोलते हैं, आपातकालीन स्थिति में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहने, है ना? आपको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है अपनी बाइक को अपने नाम करने के लिए। ऐसे दौरान में आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो।
प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लाइफस्टाइल बढ़ रही है। हाँ। अब बेस्ट पार्ट, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हो तो इतनी कम उम्र से आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आपको अपनी लाइफस्टाइल कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो बाइक लोन है, राइट, ये बाइक आप ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ एक वन टाइम कॉस्ट है 2.5 लाख का। आपका साल का 70,000 रुपये फ्यूल में जा रहा है। हाँ। जबकि आप कोई लॉन्ग ड्राइव में जाते भी नहीं हो। हाँ। राइट, ये एक बड़ा खर्चा है। दूसरा चीज़ ये जो आपका ईटिंग आउट का खर्चा है वो भी आपको कम करना चाहिए। और हर जगह से आप ये जो अपने लाइफस्टाइल के खर्चे हैं ना उसे कम कर करके आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कंट्रोल करना पड़ेगा ब्रो। यही है आज का मतलब मेन लर्निंग। जब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम हो, राइट, और अगर आपकी इनकम बढ़ते रहे तो इनिशियल 3-4-5 साल में आपकी लाइफस्टाइल बहुत सडनली बढ़ने लगती है। क्योंकि आसपास अब सबके पास आईफोन है, आसपास अब सबके पास 1.5-2 लाख की बाइक है। उससे कम की क्या बाइक खरीदेंगे, बाइक तो उतने की आती है। प्रॉब्लम ये है कि बात उधर रुकती नहीं है। जब फिर गाड़ी लेने जाओगे तब भी ऑफ कोर्स आज के दिन तो 15 लाख के नीचे कौन सी गाड़ी आएगी। मारुति सुजुकी थोड़ी जाएंगे, हैरियर ही लेंगे, क्रेटा ही लेंगे, राइट। घर लेंगे तो ऑफ कोर्स रेनोवेशन में 1,000 रुपये स्क्वायर फीट थोड़ी खर्च करेंगे, एटलीस्ट 2,500 रुपये स्क्वायर फीट खर्च करेंगे। और ऐसे कर करके लाइफस्टाइल कभी रुकेगी नहीं। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल अगर आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट कर रही है तो पूरी जिंदगी इनकम को ही बढ़ाते जाना पड़ेगा, जो शायद एक पॉइंट के बाद पॉसिबल ना हो। तो अमन जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके जितनी भी नंबर्स, आपकी कहानी देखूं तो ज़्यादातर चीज़ें ऑन ट्रैक ही है। अभी एक ही गलती हो रही है, आप सेव नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो बाइंग थिंग्स। सेव करना शुरू करो, इन्वेस्ट करो वो अमाउंट को, ताकि आगे जाके कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ के लिए लोन ना लेना पड़े। तो अमन जी, बढ़िया लगा बात करके। आई होप आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, मैं आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी भेजूंगा ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, मिस्टेक्स एंड द करेक्शंस। उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगले 1 साल में हम वापस आपके साथ एक और सेशन रखेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस का रिव्यू चाहिए तो हम इंडिया में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वो फॉर्म को फिल करो एंड वी विल रीच आउट टू यू वेरी सून। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गुड बाय।